हेलो बच्चों की हालचाल। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है आप सबके नेचर में। जैसे कि आपको बताया कि हर साल क्लास 10 10 12 बोर्ड एग्जाम देते हैं। बट बोर्ड एग्जाम देने से पहले आप सबसे काफी फॉर्म फिलअप कराए जाते हैं, जो डिटेल्स होती है उनको फिलअप कराई जाती है, जिससे पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। बट फॉर्म फिलअप करते वक्त बच्चे काफी गलतियां करते हैं, जिस करके सीबीएसई इस साल बैक टू बैक सर्कुलर निकाल रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं स्कूल वालों को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, जिससे वो अपनी गलतियां न करें और आगे जाके उन्हें परेशानी ना देखनी पड़े। बट यहाँ पर बच्चे अभी भी गलतियां कर रहे हैं, जिस करके सीबीएसई ने रिसेंटली अभी 3-4 सर्कुलर निकाले जो मैं आपसे शेयर करूंगा। और उनमें क्या रूल्स या फिर क्या अलर्ट लिखा गया जो मैं आपसे शेयर करूंगा, बस उसको बताने से पहले आप सबके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। अगर आप क्लास 9 या 10 क्लास में स्टडी करते हो और अगर आप अपनी स्टडी स्मार्ट वे में कर रहे हो, तो आप सबके लिए आ गया है फिजिक्स वाला चैंपियनशिप लीग टेस्ट, जो है सिर्फ 3 राउंड का कॉम्पिटिशन है। और यहाँ पर आपका पूल प्राइज 8 करोड़ का है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप सबको क्या मिलने वाला है। तो अगर आप फर्स्ट आते हो तो देन आपको मिलेगा 10 लाख का कैश प्राइज, और जो रनर पर होगा उसको मिलेगा मैकबुक, स्मार्टफोन, 100% स्कॉलरशिप, PS5 और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। अब ये कब होगा, तो यहाँ पर आपको बताया था कि ये आपका 27 सितंबर को होगा। यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट्स में, और आपका सिलेबस होगा जनरल साइंस, जनरल नॉलेज एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड। यहाँ पर आपको बता दो कि जो आपका ये कंपटीशन है ये आपका 3 राउंड में बता गया है। जो आपका पहला राउंड है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट्स में, देन इसमें से 1500 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा जो जाएंगे राउंड 2 में। और राउंड 2 आपका है ग्रुप डिस्कशन। देन उसके बाद उसमें से आपके सिलेक्ट किए जाएंगे टॉप 32 स्टूडेंट्स, जिनका होगा ऑन स्टेज बैटल। और देन उसमें से बच्चों को सिलेक्ट करके उनको स्कॉलरशिप, PS5, मैकबुक और ढेर सारे गिफ्ट उनको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बता दो कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री है। तो देर किस बात की, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में पिन भी कर दिया है। आप फटाफट जाए, लिंक को ओपन करें और फटाफट एनरोल करें। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि सीबीएसई ने क्या अलर्ट जारी करा है। तो यहाँ पर आपको बताया था कि जैसे कि आपको बताया कि 2 हफ्ते पहले आप सबको एक अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें आपके लिए एक फॉर्म निकाला गया था एलओसी सबमिशन, जिसमें आपका लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की डिटेल सबमिट करी जाती थी। आपका क्या नाम है, आपका सरनेम क्या है, आपके फादर नेम, गार्डियन नेम क्या है, और कौन कौन से आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनका क्या कोड है, अगर आपके पास रीजनल सब्जेक्ट है तो उसका क्या कोड है। पर बच्चे यहाँ पर लॉट ऑफ गलतियां कर देते हैं, वो अपनी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल देते हैं, या फिर जो आपका सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं उसका जो पर्टिकुलर कोड है वो गलत मेंशन कर दे। जिस करके सीबीएसई ने अलर्ट जारी किया कि अगर आपसे गलतियां हो गई हैं और अगर आपका फॉर्म वापस आ गया तो आप दोबारा इसको रिचेंज कर सकते हो, जिससे आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपने अभी तक अगर फिलअप नहीं करा तो आप फटाफट अपना चेंज करें। साथ के साथ यहाँ पर आपको बताया था कि सीबीएसई ने एक और सर्कुलर जारी किया, जिसमें आपको लिख दिया गया है कि इस साल अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम होगी तो देन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। और यहाँ पर आपके कुछ रूल्स भी निकाले गए हैं। अगर आप 9 पास करते हो देन ही आप 10 में बोर्ड एग्जाम दे सकते हो। अगर आपने 11 करी है तभी आप 12 में बोर्ड एग्जाम दे सकते हो। पहले क्या होता था कि 9वीं फेल, 10वीं पास, 11वीं फेल, 12वीं पास, ऐसे हो जाता था। बट इस बार सीबीएसई ने रूल जारी किया कि अगर आप 9 पढ़ रहे हो तभी आप 10 में बोर्ड एग्जाम दोगे, अगर आप 11 में पढ़ रहे हो तभी आप 12 में बोर्ड एग्जाम दे सकते हो। बाकी यहाँ पर एक और रूल है कि आपकी 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। साथ के साथ अगर आप इंटरनल असेसमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो देन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। और अगर आपके 10 क्लास में हो तो देन आपके 5 जो आपके मेन सब्जेक्ट है उसके साथ आप 2 एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो। और अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो देन आपके 5 सब्जेक्ट के साथ एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो। बाकी यहाँ पर कुछ और रूल्स भी निकाले गए जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इन सारे रूल्स को अपना फॉलो करें, जिससे आपको आगे जाके सफर नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपसे इनमें से कोई गलती हो रही है तो आप इनको अपना ठीक करें, जिससे आगे जाके आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम में बैठ भी पाओगे। तो इस करके ये इंपॉर्टेंट वीडियो हर एक बच्चे के लिए, जिस करके मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई फ्रेंड 9th या 10th या 11th 12 में पढ़ता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे ये इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।